आज मैं बात करूंगा आपसे लेजीनेस के बारे में, यानी कि आलस से। आलस की वजह से सुनहरे अवसर भी हमारे हाथों से निकल जाते हैं। जल्द से जल्द इस बुरी आदत को छोड़ देना है। आलस की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, ऐसा ख्याल हम सभी के मन में कई बार आता है और इसके कई खराब रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि छात्रों में आलसपन की समस्या बहुत ही आम बात है। अक्सर पढ़ते समय ही छात्रों को आलस आता है। आलस केवल छात्रों की पढ़ाई का ही नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि कई मैच्योर लोगों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। शारीरिक और मानसिक तौर पर भी परेशान करता है ये आलस। हमने अक्सर सुना है कि अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो आलस को त्याग दो, लेकिन ये सिर्फ कहने में जितना आसान लगता है, इसे करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इस संबंध में एक लोक कथा काफी प्रचलित है। आप लोग इस कथा के जरिए अच्छे से समझ सकते हैं कि आलस कितना नुकसान करता है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्य के साथ रहता था। गुरु बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। आसपास के लोग उनका प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य काफी आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर काफी चिंताएं सताती रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वे कभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका था। वे किसी भी काम को टालता रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व समझाना बहुत ही आवश्यक है, वरना इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा, यह पारस पत्थर है, इसे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारे भविष्य सुधर सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे यह पत्थर वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज को स्पर्श करोगे वह सोना बन जाएगा। चमत्कारी पत्थर देखकर संत आश्रम से चला गया। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएंगी। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूँ, दूसरे दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया और पूरे दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई, आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। जब उसने पेट भर खाना खा लिया तो उसको नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था। उसे मालूम भी नहीं चला कि कब सूर्य अस्त हो चुका था। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया था कि आलस की वजह से उसने सुनहरा अवसर अपने हाथों से खो दिया है। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया, अब वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और अपने आलस को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा था और जल्द ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना भी शुरू कर दिया। कभी कभी आलस से इंसान के जीवन का कलंक बनकर रह जाता है दोस्तों। कोई ऐसा कार्य जिससे जीवन में भरपूर सुख और वैभव प्राप्त कर सकते हैं हम, तथा उसको संपूर्ण जीवन खुशियों से भर सकते हैं, हमारे आलसपन की वजह से होने वाली देरी के कारण वह संपन्न नहीं हो सकता। आलस से इंसान के जीवन में हमेशा पछताने के अलावा कुछ नहीं छोड़ता है। आलस बढ़ने के कुछ प्रमुख कारण हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। कभी कभी कार्य से छुट्टी लेना या इसके प्रति आलस का आना सामान्य है। खुद को रिलैक्स करने में कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा भी है, परंतु कई प्रक्रिया बार बार दोहराई जाए तो आप हमेशा आलस का अनुभव करते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। आलस फिजिकली और मेंटली दोनों कारणों से दिख सकते हैं। आलस के कुछ फिजिकल कारण हैं। खराब स्वास्थ्य या शारीरिक ऊर्जा में कमी के कारण आलस आता है हमें। यदि आप अपने शरीर की उचित देखभाल और पर्याप्त आराम नहीं करते हैं तो आपको मनचाहा प्रदर्शन आप नहीं कर सकते। ये स्थिति शरीर व दिमाग दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए जरूरी है कि हम शरीर को पर्याप्त आराम और सही पोषण प्रदान करते रहें। आलसपन महसूस करने के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं। नींद की कमी, पर्याप्त आराम न करना, खान पान में पोषक तत्वों की कमी जिसके कारण हमें आलस आता है, भारी और तेल से बनी चीजों को हम अधिक सेवन करते हैं, ज्यादा अधिक टेंशन लेते हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं हम, आपकी दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त रहती, कोई भी टाइम के शेड्यूल नहीं चलता है। आलस के मनोवैज्ञानिक कारण भी देखे गए हैं। आलस होने का एक प्रमुख कारण है टाल मटोल करना। पर्याप्त समय को बावजूद भी हम चीजों को टाल देते हैं, ये कहकर कि अभी समय नहीं है। चीजों को अवॉइड करना और टालना हमें बहुत ही आसानी से नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। जल्दी एक आदत के रूप भी ले लेता है ये हमारे। कुछ आदतें हैं जो हमें आलसी बनाती हैं। पढ़ते समय नींद आना, अपने काम को टालते रहना, हर काम मुश्किल लगता है, हर समय सुस्ती या थकान महसूस करना, मानसिक तनाव में रहना। स्टूडेंट कैसे आसानी से अपने आलसपन को दूर कर सकते हैं? सबसे पहले आप भरपूर नींद लें, जिससे आप शरीर में थकान महसूस नहीं करेंगे और साथ ही हेल्दी खाना खाएं।
सेकंड पॉइंट है, पढ़ते समय हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखें और हमेशा बैठकर ही पढ़ाई करें। कभी भी बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई ना करें, जिससे आपको नींद आने लगती है। समय समय पर खुद को अपने गोल का एहसास करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक कार्यशैली और टाइम टेबल बनाकर आप उसे फॉलो करें। इसके लिए आपको अपने खाने पीने और सोने का समय का भी ध्यान देना होगा। ऐसा करने से कभी भी आपको आलस नहीं आएगा और निश्चित रूप से आपका काम समय पर हो जाएगा। सबसे जरूरी बात है फिक्स टाइम बनाकर शारीरिक व्यायाम करना। ये बहुत ही जरूरी है। इससे आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे और एक्टिव भी नजर आएंगे। फिजिकली एक्सरसाइज करने से आपका आलसपन चुटकियों में दूर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आलसपन मानसिक रूप से भी होता है। उसमें यह होता है कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम और रिजल्ट को लेकर काफी टेंशन लेता है और उसे मानसिक तनाव होने लगता है। ये मानसिक तनाव उनको पढ़ाई करने से रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एग्जाम में आपको लगातार पढ़ाई करने से थकान हो रही है लेकिन आपके पास सोने का समय नहीं है या आपको सोने का मन नहीं कर रहा है, तो आप अपनी पसंद की कोई भी क्रिएटिव चीज करें जिससे आपका आलस दूर भाग जाएगा और आपका दिमाग दोबारा तरोताजा भी हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है, किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ सोचते ना रहे बल्कि उसी समय उस काम के लिए आप एक्शन लें। आपने अक्सर सुना होगा कि जब आप समय पर किसी काम को नहीं करते हैं तो उस काम को करने से आपका मन हट जाता है। इससे आपका काम भी अधूरा रह जाता है और आपका समय भी बर्बाद हो जाता है। आखिर में दोस्तों, एक कहावत बहुत मशहूर है कि इंसान के शरीर की सबसे खतरनाक बीमारी है आलस। तो हम सभी को इस आलस से दूर रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आलस से काफी दूर रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।